टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम है। बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरम को सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने उसको यूज करना है, थ्योरम को यूज करना है, रूल को यूज करना है। फर्स्टली वो रूल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ABC is a right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, we have h square is equal to p square plus b square. H stands for hypotenuse, p stands for perpendicular, b stands for base. In triangle AC is a hypotenuse, BC is a base, and AB is a perpendicular. ट्रायंगल में जो सबसे मेजरमेंट में जो बड़ी साइज होती है उसको आप h हाइपोटेन्यूज h कंसीडर करोगे, बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, एग्जांपल में ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. एंगल B is equal to 90 डिग्री। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करनी है। सो द थ्योरम इज, फर्स्टली थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें h क्या आ जाएगा, AC, परपेंडिकुलर इज AB और बेस इज BC स्क्वायर, ठीक है जी। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी को लगाते हो, वो अप्लाई हो रही है, तो वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि गिवन एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C मतलब C के ऊपर आपका राइट एंगल है। इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो AB आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। सेम इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, प्रॉपर्टी अप्लाई की है। व्हाट इज द थ्योरम, थ्योरम इज h square, where is the h, AB is the h and is equal to AC square, AC consider as a perpendicular plus BC square, BC is a base। तो इन्होंने वैल्यूज पुट की है, AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, AB को आप AB रखो, देन AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या आ रही है, 12 होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 12 का आप स्क्वायर करोगे 144, दोनों को ऐड किया 169, तो इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13। AB की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 13। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। या फिर हम ये भी बोला जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कोई भी साइड, एक साइड्स गिवन होंगी, सपोज लेट दिस इज अ ट्रायंगल, पता नहीं है हमें राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, जस्ट एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है जी। तो इसकी वन साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वन साइड इज 12 सेंटीमीटर
अदर साइड इज 13 सेंटीमीटर। क्लासिफाई करना है हमने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की पाइथागोरस जो है प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो जाएगी। सबसे पहले व्हाट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम? पाइथागोरस प्रॉपर्टी is h square is equal to p square plus b square. Where is h? H is ac square, p is ab square and b is bc square. ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करो। ac 13 square is equal to ab 12 square plus bc is equal to 5 square. 13 is equal to 169, 12 whole square is equal to 144 plus 25. 169, 144 plus 25 is equal to 169. LHS is equal to RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है, तो वी कैन राइट देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एच पी और बी में जो सबसे हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम एच कंसीडर करेंगे। पी और बी दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ऑलवेज जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एच कंसीडर करेंगे। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व करते हैं आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट अ पी। अब पी क्यू आर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। राइट एंगल किस पे बन रहा है? पी पे बन रहा है। नेक्स्ट उन्होंने हमें साइड्स दी हुई है। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर। क्यू आर हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट क्वेश्चन, triangle PQR is a right angle triangle. This is a right angle triangle. PQ R P Q राइट एंगल है हमारे पास एंगल P पे। PQ is equal to 10 सेंटीमीटर। PQ 10 सेंटीमीटर गिवन है। PR is equal to 24 सेंटीमीटर। QR हमने फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वेयर पी क्यू फाइंड आउट करनी है। पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी by Pythagoras property h square is equal to p square plus b square. Now put the values of b and p. h find out करना है। h is pq. We can write pq as a pq whole square। p perpendicular है ये वाला। pr whole square, base is pq whole square। ठीक है जी, pq whole square
पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। नाउ 10 स्क्वायर है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 100, 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 576, 24 into 24 is equal to 576। पी क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही चलेगा, साथ में ऐड करो 676 स्क्वायर है पी क्यू स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड में अगर हमारे पास कोई भी चीज स्क्वायर में आती है तो राइट साइड में वो चीज स्क्वायर रूट में चेंज हो जाती है, जिसको हम स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट बोलते हैं। 676 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, 676 का स्क्वायर रूट आएगा 676 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 26, क्योंकि स्क्वायर रूट में ऐसे लिखेंगे इसको 26 मल्टीप्लाई 26। स्क्वायर रूट में पेयरिंग हो रही है तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और 1 बाहर आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व सेम एज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट अ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी स्क्वायर, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी स्क्वायर, बी की क्या है बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 25 होल स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 7 होल स्क्वायर, बीसी की वैल्यू बीसी स्क्वायर, ठीक है जी। 25 है, 25 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 25, 7 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 7 प्लस बीसी स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई 25 625, 7 इंटू 7 49, बीसी होल स्क्वायर। 49 को माइनस करना है, लेफ्ट साइड आ जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, माइनस किया 576 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट में जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 576 को आप क्या लिख सकते हो 24 इंटू 24, बीसी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बीसी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आप जो सभी क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी एक्सरसाइज का, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमने एग्जांपल में किया था प्रीवियस, ये रही एग्जांपल, एग्जांपल में किया था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल की थी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करके वैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट सेकंड, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आपके पास अब देखो आपको नहीं बताया गया कि कौन सी साइड एच है, कौन सी पी है, कौन सी बी है, तो इसमें जो सबसे आपको लॉन्गेस्ट साइड मिल रही है
जो सबसे बड़ी है उसको आप h कंसीडर करोगे, तो 5 टेक एज अ h, p is a 2 centimeter and b is a 2 centimeter. Solve it. 5 into 5 25, 2 into 2 4, 2 into 2 4. Solve it. 25 8, which is not equal, 25 is not equal to 8. So therefore given triangle is not a right angle triangle, क्योंकि उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं कर रही है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब इस पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो होल्ड नहीं कर रही है, देन देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल ABC इज नॉट a right triangle.